उत्तर प्रदेश के शामली में एक ऐसे बड़े कारोबारी के बेटे के साथ ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद पीड़ित पिता ने पुलिस के पास गुहार लगाई और पुलिस ने इस पूरे मामले में एक्शन लिया। ये एक्शन धर्मांतरण को था। कैसे धर्मांतरण हुआ, कैसे एक पिता का पुत्र उस धर्मांतरण के वजह से दूसरे धर्म के प्रति आकर्षित हो गया, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवराज जी हैं, जिनके बेटे आयुष के साथ यहाँ पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे देवराज मलिक हमारे साथ हैं। देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक को पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया, ऐसा इनका आरोप है। इनसे बात करते हैं। देवराज जी, कब आपको पता चला कि आपका बेटा ब्रेन वॉश हो गया या किसी तरह के इंडिकेशन ऐसा दिया गया? मुझे इस बात का संकेत जो मिला वो जनवरी के आखिरी हफ्ते में और फरवरी के शुरू में, जब ये सामूहिक कार्रवाई मेरे सामने आई। मुझे ये तो ज्ञात था कि मेरा बच्चा टेलीफोनिक वार्ता करता है किसी लड़की से, उस लड़की का नाम चांदनी कुरैशी है। लेकिन मैं आत्मविश्वास था मुझे कि जिस दिन तू मना कर देगा तेरा बच्चा उसी दिन इस रास्ते को, गलत रास्ते को छोड़ देगा। वो बात कर रहा जब तक कर रहा, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है इस बात का पटाख से मुझे जब हुआ कि जब एक तो दाढ़ी रखनी चालू की उसने और उधर से मेरे ऊपर दबाव आ रहा धर्मांतरण का इधर उधर को। तो ये होने के बाद पैसों की भी मांग और संपत्ति ट्रांसफ़र की भी मांग। तो एक सारा ही ये 15-20 दिन के अंदर अंदर आने के बाद मैं हमेशा बात इग्नोर करता रहा। पहले तो मैं मायूस से बात कर लूँगा, मेरा बेटा है, मेरे विश्वास में है और मुझे पूर्ण आत्मविश्वास था। ये उसी में ये सब कुछ खेल खराब हो गया। तो मैंने आयुष से बात की तो उसने ये बात स्वीकारी। तो मैंने उसे समझा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई, ये बात आ नहीं रही, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश बहुत ज़्यादा किया, बहुत ज़्यादा समय मिला। वो मेरे से अलग मकान दुकान पर रह रहा था, समय बहुत मिला। तो उसकी वजह से उन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया संपत्ति हड़पने के लिए। ये सब कुछ ड्रामा रचा गया, फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए क्या बोले निकाह के लिए, और सब ये उसका लगातार पैसा भी खींच रहे, उसकी आमदनी भी, अपने घर का सारा खर्चा वगैरह वो उसी से चला रहे, उसकी प्रॉपर्टी पे भी निगाहें हैं। और हर तरीके से बच्चा उन्हें काम धाम नाम सब चीज़ से परिपूर्ण बच्चा उन्हें मिल गया। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार ने, अपने रिश्तेदारों को और जितने अंतर्राज्यीय जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, वीडियो वगैरह दिखा कर मेरे बच्चे का ब्रेन वॉश करा दिया। देवराज जी, एक चीज़ बताइए, आपके बेटे से अभी हम मुलाकात करके आए, उसने ये बताया कि वो अपनी मर्जी से इस धर्म को अपनाने के लिए गया, तो और आपका आरोप है कि उसका ब्रेन वॉश किया गया। कौन लोग थे वो ब्रेन वॉश करने वाले उसको? वो ये बता रहा था कि उसे पाकिस्तान से भी कई सारे ऐसे वीडियोज़ वो देखता था जो प्रभावित करते थे। देखो, उसने जब भी बता, जो भी बता, मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि वो धर्मांतरण जो किया वो उसके संपर्क में आने से, जब से वो उसके संपर्क में आ उसके बाद किया। धर्मांतरण अगर पहले हुआ होता और चांदनी कुरैशी बाद में आती तो मैं समझता कि धर्मांतरण उन्होंने स्वेच्छा से किया। लेकिन चांदनी कुरैशी, जितना मुझे ज्ञान है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से या कहीं से आप अपने स्तर से पता कराओ। मैं स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन को कहा कि वो 18-19 से करा रहा, जबकि धर्मांतरण के बारे में वो बता रहा कि मैं 2023 में जब किया। तो इसका मतलब ये है जो मुख्य बात निकल कर आ रही, वो पहले चांदनी कुरैशी रास्ते में आई, उसके प्रेम जाल की वजह से धर्मांतरण हो गया। कितने साल पहले आपको पता चला कि आपका बेटा चांदनी के प्रति या उसके पास जाता है? कोरोना के अंतिम सी बात है ये, शायद 18-19 के आसपास की बात है। जब तक वो उसकी ये नई दुकान भारत मेडी शॉप नहीं बनी थी, भारत मेडिकल स्टोर पे ही मैं अपनी कुछ मदद के लिए उससे काम ले लो था, अपने पास बुला लो था। उसी बीच में कुछ मुझे पता लगा था कि ये कुछ बात ही वो छूट गई होगी, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा था कि अगर जरा सी मन में आएगी तो बात जो छोड़ दी तो छोड़ दी, तो मगर छोड़ देगा अपने आप। लेकिन मैं इस बीच में उसका रिश्ता इसलिए कहीं नहीं किया कि जब तक इसे नहीं छोड़ने का दूसरे घर का परिवार खराब हो जाएगा। मुझे ये संकेत जिस दिन मिल जाएगा कि छोड़ दिया, मैं इसकी शादी कर दूंगा। लेकिन मुझे इस प्रक्रिया का तो फरवरी के शुरू में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में पता लगा, जब ये सब मामला हुआ। तो
उन्होंने आपका बेटे ने ये दावा किया कि वो कई साल पहले ही इस धर्म को अपना चुका है, अपनी दाढ़ी बढ़ा ली उसने, और आप लोगों को पता था उस बारे में कि नमाज भी पढ़ता था वो? देखो, जब आप लोग ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने स्वीकार किया, मेरे बेटे से आपने ये भी तो बात की होगी, आपने कब किया? 18-19 से पहले तो उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, इसके बाद किया होगा। इसका उसने ये बोला कि चांदनी के मिलने से पहले वो मुस्लिम बन चुका था, ये दावा कर रहा है वो। कोई साक्ष्य नहीं है। उससे पहले बहुत पूजा पाठी हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज में अपने बहनों से बहुत प्यार करता था। और इसका रिकॉर्ड भी मिल जाएगा कि वो कितनी बातें करता था अपने परिवार से, अपनी माँ से, मेरे से, किस तरह रहता था। सामाजिक स्तर पर आप जानकारी करेंगे वो कितना व्यवहारिक था। लेकिन वो उससे बात करने आहिस्ता 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 अपने परिवार से हटता चलेगा। हमने समझाई, अपना अलग सेटअप दे दिया, इसे अलग मकान दे दिया इस वजह से। लेकिन वो कहीं और डाइवर्ट हो रहा था। वो उसमें मौलवी वगैरह वगैरह ये सब लगे हुए थे। उसके चक्कर में मुझे ये नहीं ज्ञात हुआ कि तेरा लड़का का ये ब्रेन वॉश करके और तुझे, तेरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। आपने तब पुलिस को क्यों नहीं कॉल किया कि आपका बेटा दूसरे धर्म की तरफ जा रहा है, उसका ब्रेन वॉश? मुझे धर्म की तरफ को जाने की बात था तो अभी पता लगा था ना, फरवरी में। और लगातार मैं समझा रहा उस बात को कि बेटे तू ऐसा ना कर, ऐसा कर ले। मैंने ये कह दिया कि अगर तुझे अंतिम मेरी ओर से ये तुझे मैं कह रहा कि तुझे अगर चांदनी कुरैशी से कोई लगाव ज़्यादा ही है तो उस अपने धर्म में परिवर्तन करा दे, हिंदू धर्म में शादी करके लिया। वो बात का मेरा विषय है कि मैं तेरे से संपर्क कितना रखूँगा, घर में आना जाना कितना रखूँगा, कैसा रखूँगा। लेकिन मुझे ये रहेगा मेरा बच्चा हिंदू है और मैं हिंदू हुई लड़की, वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई और मेरा बच्चा हिंदू और उसकी पत्नी भी हिंदू होगी। आपने कभी उसे नमाज पढ़ते हुए देखा या डांटा कभी? मैं कभी नहीं देखा। मेरे सामने सब मुद्दा अब आया कि वो नमाज पढ़ रहा और वो ये करा। मेरे सामने पहला सूचक जो था ये मांग पैसों की और धर्मांतरण का दबाव और दाढ़ी, ये सब कुछ जनवरी फरवरी से शुरू हुआ। जब से ही मैं उसे समझाने में लग रहा था। अब ये वीडियो हुई और ज़्यादा बात हुई तो मैं स्थानीय प्रशासन से भी मिला। तो इस बात में इन्होंने कहा कि आप वो इसमें अगर कार्रवाई चाहते हैं तो आप इसमें FIR कराओ। मैंने FIR करा दी और सब कुछ कार्रवाई स्थानीय प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन ने मुझे भरपूर सहयोग दिया। बहुत सहयोग, एकदम त्वरित उसमें काम किया और काम कर रहे, जांच बड़े स्तर पर कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जांच जहां तक भी हो सकेगी, इन लोगों का संपर्क बाहर से भी है, ऐसा भी कुछ लोग बता रहे। कहाँ से संपर्क है? पाकिस्तान से भी लिंक आ रहा क्या? पाकिस्तान से या पंजाब से, कोई हरियाणा से के, कोई मतलब इनका मौलवी वगैरह वीडियो भी बाहर की दिखाई जा रही है। उसे कहाँ की दिखाई जा रही है? पाकिस्तान की वीडियो बता, मैं कोई मोमडन की किसी डॉक्टर की वीडियो दिखाई उसे ब्रेन वॉश करने के लिए। अच्छा, ये आपको पता चला है, आपने देखा खुद? नहीं, मैंने आयुष के बयान, जब मैं कोतवाली में बात कर रहा, जब वो बता रहा था, जब उससे बात हुई उसने वहाँ बताई कि मैं वीडियो देखी थी। लेकिन वो सब वीडियो वगैरह जो देखे वो चांदनी कुरैशी के बाद है सब, ये सब बात। आपने पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में, जो चांदनी कुरैशी से मिला था, कोई बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शन कभी उसको की या किसी दूसरे खाते में आयुष ने करवाई आपसे, अपने खाते में करवाई? जिसे अपने पैसे कभी मांगे इतनी बड़ी अमाउंट आपसे? नहीं, उसके पास अपनी कमाई का जितनी कमाई है उसके पास आज वो ऐसा जितना मैं दिया था इतना का इतना ही है। क्योंकि हर महीने जो टर्नओवर जाता है सेल परचेज का जो अकाउंट से, वो मेरे पास आता है। मैं अपने GST के वकील अकाउंटेंट को दूं तो वो मैं स्टेटमेंट देखूं, उसकी पूंजी वंकी हुई है, आमदनी सब वहाँ जारी। लाखों की अमाउंट कह सकते हैं? सब परिवार वही पड़ रहा। मेरे घर तो एक पैसा भी नहीं आया 5 साल में। अच्छा, सब वही परिवार खा रहा। तो अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आपका बेटा कह रहा है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मेरे नाम, मैं मुस्लिम हूँ, मेरा नाम मोहम्मद अली भी है और आयुष भी है। अब आप क्या कहेंगे इस तरफ? क्योंकि बेटा हाथ से जा रहा है दूसरी तरफ, और आपने कहा कि आरोप लगाया जिस तरह से कि ब्रेन वॉश उसका इस तरह से किया गया है कि आज वो अपने धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, वो ब्रेन वॉश जैसे हिंदू से मुस्लिम किया गया, उसका अगर उनमें लोग रास्ते में हटे, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो और वो जेल के अंदर जा, उसका रास्ता बंद हो जाएगा। हम उसे समझाएंगे, प्रयास ही रहेगा अपने बच्चे को हम वापस ले। चूँकि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मेरा एकमात्र विकल्प जो है आयुष मलिक है। वो ये भी कह रहा है कि वो दोनों बालिग हैं तो उनकी शादी को लेकर विरोध किया।
नहीं, वे बालिग हैं, बालिग धर्म परिवर्तन से है, वो हिंदू धर्म में कर ले, हमें विरोध की बात कहाँ है, हिंदू धर्म में कर ले, वो बालिग है। भाई पाला मैंने, पोसा मैंने, अपनी माँ को हिंदू का जन्म लिया मैंने, हिंदू के धर्म में उसके धर्म के अनुसार वो पालन पोषण हुआ। हिंदू ही बहनें हैं, हिंदू ही बाप है, हिंदू ही माँ है, तो हम सब कुछ छोड़ के कैसे जा, क्यों जाएगा? उसे ही अपने धर्म में मिला ले। क्या उसके अंदर इतनी खूबियाँ हैं कि हम सब कुछ त्याग के नाम काम दाम सब और वो सब लेकर उसके पास चले जा? उसे ही अपने पास, उसके पास तो कुछ है नहीं खोने को, उसे ही अपने पास लिया मैंने वो। शुक्रिया हम हमसे स्वीकार बात कर रहे हैं इस बात के लिए। बिल्कुल शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये आयुष मलिक के पिता देवराज मलिक हैं, जिनका खुलकर दावा है कि अगर वो लड़की उनका धर्म यानी हिंदू धर्म अपना ले तो उन्हें स्वीकार है, तो वो हमारे बेटे को भी स्वीकार है। लेकिन अगर इस तरह से ब्रेन वॉश करके जिस तरह से उसे दूसरी तरफ ले जा रहा है तो वो यहाँ पर खतरनाक है, और इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है।